हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडवर्ब में रिलेटिव एडवर्ब। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन को और इसका कार्य क्या है। तो द रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज और क्लॉजेज। तो जो रिलेटिव एडवर्ब का कार्य है वह दो सेंटेंस या दो प्रकार के जो क्लॉज होते हैं उन्हें वह जोड़ने का कार्य करता है। अब क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है, यानी मेन क्लॉज हो या डिपेंडेंट क्लॉज होता है उनको जोड़ता है, या दो सेंटेंस जो होते हैं उन्हें वह जोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें देखते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब में ऐसे कौन कौन से लिंकर है जो आते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब में हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि आता है व्हेन, यानी जो व्हेन होता है वह टाइम को रेफर करता है, यानी किसी भी समय का अगर बोध कराया जाए और उसके लिए अगर हमको लिंकर का प्रयोग करना है तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके पश्चात अगर रीजन हो, रीजन दिखाई दे रहा हो तो उस समय हम वाई से जोड़ते हैं, यानी व्हेन टाइम को रेफर करता है और जो वाई है वह रीजन को रेफर करता है। और एक और लिंकर होता है जो प्लेस को रेफर करता है और वह है वेयर, यानी व्हेन टाइम को रेफर, वाई रीजन को और वेयर टाइम को रेफर करता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि दैट वाज द मंथ दिस बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ जो मंथ है वह टाइम को शो कर रहा है। तो टाइम को शो करने के लिए हमको यहाँ पे जो व्हेन है इस व्हेन को यहाँ पे लिखना होगा और इसी से यह उस समय को बोध कराने वाला जो लिंकर है व्हेन, यह हमारा रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है और इसी से इन दोनों जो क्लॉज हैं इनको वह जोड़ेगा। तो जो व्हेन होता है यानी जो भी हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है अपने से आने वाले जो पहले जो नाउन होता है उस नाउन की तरफ वह इंडिकेट करता है, यानी जो भी रिलेटिव एडवर्ब होता है अपने से पहले आने वाले जो नाउन होते हैं उस नाउन को वह इंडिकेट करता है। तो अब यह दैट वाज द मंथ, यही वह महीना था व्हेन दिस बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि जब यह जो मकान थी यानी निर्माण हो रहा था या निर्माणाधीन थी। अगला दे रहा है कि जनवरी इज द मंथ, यानी जनवरी ही वह महीना है। दे गॉट मैरिड, उन लोगों का विवाह हुआ। तो अब यहाँ मंथ या फिर समय को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ जो लिंकर का हमको प्रयोग करना है वह व्हेन है और व्हेन हमारा रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ जो व्हेन है यह मंथ, फिर यहाँ अपने से पहले आने वाले जो टाइम है उस टाइम को यानी नाउन है उस नाउन को वह रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हेन जोड़ा गया है। अगला देखते हैं, फिर दे रहा है कि आई रिमेंबर द डे, मुझे वह दिन याद है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। तो यहाँ डे फिर टाइम को शो कर रहा है, रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हेन जोड़ा जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन आया और व्हेन अपने से पहले आने वाले जो नाउन है उस नाउन को वह इंडिकेट करता है। अब अगला देखते हैं, अब इस रीजन को देखते हैं वाई। जैसे दे रहा है डू यू नो द रीजन, क्या तुम्हें वह कारण पता है। शी इज अपसेट टुडे, कि वह आज अपसेट है। तो अब यहाँ पे जो रीजन है, अब रीजन जब भी पूछा जाएगा किसी प्रकार का कारण तो वहाँ हम वाई से जोड़ते हैं। तो वाई फिर अपने से आने वाले पहले जो भी नाउन होगा उस नाउन को वह इंडिकेट करता है, इसलिए यह वाई से जुड़ेगा क्योंकि यह रीजन को शो कर रहा है, रीजन को रिफर कर रहा है, इसलिए वाई से जोड़ेंगे और यह रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आया। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर हम अगर व्हेन जोड़ रहे हैं या वाई जोड़ रहे हैं या किसी प्लेस को जोड़ने के लिए हम वेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले आने वाला कभी कभी जो नाउन होता है वह डिसएपियर होता है, वहाँ पर लिखा नहीं गया होता है। जैसे यहाँ दे रहा है कि आई एम नॉट श्योर
आई एम नॉट श्योर शी लेफ्ट। अब यहाँ पर हम जो रीजन दिया है यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है, शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम वाई का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ, वाई शी लेफ्ट, कि वह क्यों चली गई। तो यहाँ पे रीजन के बारे में यह इंडिकेट कर रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, किस बात से, कि वह क्यों चली गई, यानी इस बात से मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि वह क्यों चली गई। तो इसलिए यहाँ पर जो लिंकर का कार्य कर रहा है, जो रिलेटिव एडवर्ब है, यहाँ वाई का कार्य करेगा, यानी वाई जुड़ेगा। अगला देखते हैं, दिस इज द सिटी, यही वह शहर है, वी लिव्ड। अब यहाँ जो सिटी है यह प्लेस को शो कर रहा है, यानी जो भी सिटी है यह प्लेस को शो कर रहा है, और प्लेस को शो करने पर जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है वेयर, उस वेयर से जोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिस इज द सिटी, सिटी प्लेस को शो किया, इसलिए यहाँ उसको शो करने के लिए, दर्शाने के लिए, ऐड करने के लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर अब यहाँ पे अपने से पहले आने वाले जो भी नाउन है या इसको इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द सिटी, यही वह शहर है, वेयर वी लिव्ड, जहाँ हम रहते थे। फिर आगे दे रहा है कि दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वी ग्रीव अप, जहाँ पर हम पले बढ़े। तो यहाँ पे फिर प्लेस वेयर से जोड़ देंगे। तो यह प्लेस नाउन और वेयर लिंकर, यानी हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, और रिलेटिव एडवर्ब अपने से पहले आने वाले नाउन को इंडिकेट करता है। फिर दिया है दिस इज द चर्च, यह वही चर्च है। अब यहाँ पे स्थान का शो करा, यह वही चर्च है, माई फ्रेंड गॉट मैरिड, यानी जहाँ पर मेरे मित्र ने विवाह किया था। तो अब यहाँ प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए हम वेयर से इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है, दो सेंटेंस या दो क्लॉजेज को जोड़ने का कार्य करता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।